स्टाइल को, किसके अंदाज को, किसके काम को, किसके राजनीति को बिहार के लोग बेहतर मानते हैं, मतलब इससे है। आखिर बिहार के नजर में दो चर्चित नेता तो है, एक तेजस्वी यादव, एक चिराग पासवान, लेकिन बेहतर कौन? बेहतर चिराग पासवान या फिर बेहतर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव इस बात के लिए चर्चा में है कि ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तेजस्वी यादव के साथ यादव है, तेजस्वी यादव के साथ मुसलमान है, तेजस्वी यादव के साथ राजद है, राजद की बड़ी शक्ति है, राजद का बड़ा संगठन है। पासवान के पास उतना बड़ा संगठन नहीं था, क्योंकि पार्टी भी टूट गई, संगठन भी टूट गया, सत्ताधारी भी नहीं है, इतना बड़ा वोट बैंक भी नहीं है इनके अपेक्षा। फिर भी चिराग ने अपने आप को इनसे ज्यादा स्टेबल अपने बल पे कर लिया। ये नमस्कार दर्शकों, बिहार के राजनीति में जब दो चर्चित युवा नेता की बात होती है तो दो ही चेहरा दिमाग में आता है। एक चेहरा जो है वो है तेजस्वी यादव और दूसरे जो चेहरा है वो है चिराग पासवान। ये दो चेहरा ही दिमाग में आता है, एक लालू के लाल और एक रामविलास के लाल। एक लालू यादव का विरासत संभाल रहे हैं तो दूसरे जो है वो रामविलास पासवान के विरासत संभाल रहे हैं। दोनों अपना अपना प्रयास कर रहे हैं अपने राजनीति को स्टेबल अपने बल पे करने की, अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। लालू प्रसाद के राजनीति करने का जो स्टाइल था वो एकदम से अलग था। यूं कहें तो राजनीति का मैं वैज्ञानिक इनको कहता हूं। बिहार में इन्होंने आविष्कार किया है कि किस तरीके से राजनीति किया जाता है। इनका अपना स्टाइल, अपना अंदाज और अपना समीकरण सेट करने का तरीका रहा है। किस हिसाब से क्या डील करना है, कैसे डील करना है, कैसे भाषण देना है, किसको कहां से टिकट देना है, किस जाति को महत्व देना है, किस जाति को नहीं देना है, देश स्तर पर कैसे राजनीति करनी है, सब चीज को लेकर लालू यादव के पास मास्टर प्लान रहा था, अभी भी है। वहीं रामविलास पासवान जो है, इनका भी अपना एक अलग स्टाइल, अपना एक अलग अंदाज, दलित राजनीति भी बड़ी बेहतरीन तरीके से कैसे सबको मिला के चलना है, ये रामविलास पासवान बहुत अच्छे से जानते थे। कैसे सत्ता के आसपास रहना है, सत्ता में रह के अपने लोगों की बात बड़े बेहद मजबूती से करनी है, ये रामविलास पासवान जानते थे। तो इनका भी एक बेहतरीन राजनीति करने का स्टाइल रहा है। वैसे ही अब तेजस्वी प्रसाद यादव का अपना स्टाइल है, चिराग पासवान का अपना राजनीति करने का स्टाइल है, दोनों का अलग अलग स्टाइल है। अब इसमें किसके स्टाइल को, किसके अंदाज को, किसके काम को, किसके राजनीति को बिहार के लोग बेहतर मानते हैं, मतलब इससे है कि आखिर बिहार के नजर में दो चर्चित नेता तो है, एक तेजस्वी यादव, एक चिराग पासवान, लेकिन बेहतर कौन? बेहतर चिराग पासवान या फिर बेहतर तेजस्वी यादव? हम एक सवाल हम लोग के दिमाग में आया और लगातार बिहार के लोग भी पूछते रहते हैं, जहां तहां ये चर्चा होते रहती है कि बेहतर जो है वो तेजस्वी यादव या बेहतर जो है वो चिराग पासवान। अब अलग अलग पैमाना है। चिराग पासवान डायरेक्ट रूप से सत्ता में नहीं है, ये सिर्फ सांसद है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव को ये दूसरा मौका मिला है जब ये सत्ता चला रहे हैं। एक बार उप मुख्यमंत्री रहे थे और अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं। अब हुआ ये है कि ये सांसद हैं और ये इनके पास सत्ता है, इनके पास एक क्षेत्र है, इनके पास पूरा बिहार है। लोकप्रियता के पैमाने पर आप देखिए, काम करने के पैमाने पर देखिए, लोगों के बीच एक्टिव रहने के पैमाने पर बात की जाए, तीन पैमाना अगर अभी देखा जाए तो तेजस्वी यादव इस बात के लिए चर्चा में है कि ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तेजस्वी यादव के साथ यादव है, तेजस्वी यादव के साथ मुसलमान है, तेजस्वी यादव के साथ राजद है, राजद की बड़ी शक्ति है, राजद का बड़ा संगठन है। लेकिन चिराग पासवान के पास उतना बड़ा संगठन नहीं था, क्योंकि पार्टी भी टूट गई, संगठन भी टूट गया, सत्ताधारी भी नहीं है, इतना बड़ा वोट बैंक भी नहीं है इनके अपेक्षा। फिर भी चिराग ने अपने आप को इनसे ज्यादा स्टेबल अपने बल पे कर लिया। ये लालू प्रसाद यादव के बल पे स्टेबल हुए, लेकिन ये चिराग पासवान जो है ये अपने बल पे स्टेबल हो गए। और लोकप्रियता की जब आप बात कीजिएगा तो इनसे अगर लालू यादव का टैग हटा दिया जाए और इनसे रामविलास पासवान का टैग हटा दिया जाए और तब देखा जाए तो ज्यादा कौन लोकप्रिय है, तो तमाम सर्वे, तमाम दावे, तमाम फीडबैक जो बताते हैं उसमें लोकप्रिय चिराग पासवान ज्यादा है। मैंने क्या कहा, वोट बैंक को हटा दिया जाए, अगर पसंद की बात की जाए, लोगों को पसंद कौन है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो इस स्थिति में वोट के समय जो होता हो, लेकिन आम जन का जो न्यूट्रल जो भाव है वो चिराग पासवान के प्रति जाता है। सक्रियता देखेंगे तो जब कुछ बीच में जब एक बार उप मुख्यमंत्री पद से इनको हटना पड़ा था और दोबारा जब ये नेता विपक्ष थे, उस समय ज्यादा ये सक्रिय थे। इन्होंने कई तरह से वादा किए, लोगों से मिलते थे, कुछ आंदोलनों में भी चले गए। पटना में किसी तरीके का कोई आंदोलन चल रहा है तो उसमें भी शामिल हो गए।
उनके पक्ष में बोलते भी थे। लेकिन जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, इस मामले में इनकी जो सक्रियता है तेजस्वी यादव की, वो बेहद कम हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही चिराग पासवान संकट में पड़ते हैं, आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, बिहार में कोई आपदा हो, विपदा हो, कहीं हत्या हो, बलात्कार हो, दुर्घटना हो, डकैती हो, सबसे पहले ये पहुंचते हैं। तो इस मामले में भी सरकार में न रहते हुए चिराग पासवान वहां पहुंच जाते हैं। अब वोट बैंक भले इनका ज्यादा हो या जो ज्यादा हो, लेकिन लोकप्रियता और सक्रियता के मामले में चिराग पासवान ज्यादा है। पसंद के मामले में चिराग पासवान को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। छवि की बात की जाए तो जब हेट होता है, छवि में देखा जाता है कि कितना लोग इन्हें पसंद करते हैं, कितना लोग हेट करते हैं। तो जब आप आंकड़ा निकालिएगा, जब लोगों से बात कीजिएगा, ऑन ग्राउंड जाके लोगों से बात कीजिएगा, या सोशल मीडिया पर जो बहस होती है, मीडिया पर जो बहस होती है, उन तमाम आधारों पर आप देखेंगे, इसका कोई हम एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो आम जन भावना है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इनसे प्यार करने वाले से ज्यादा लोग इनको हेट करने वाले हैं, तेजस्वी यादव को। वहीं चिराग पासवान की अगर आप बात कर लें तो इनको हेट करने वाले लोग कम है, इनसे नफरत करने वाले लोग कम है, क्योंकि चिराग पासवान बेहद संयमित बोलते हैं, किसी जाति पे नहीं बोलते, किसी धर्म पे नहीं बोलते, जल्दी किसी नेता के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, इसलिए इस मामले में भी चिराग बेहतर माने जाते हैं। तो ये जो 3 पैमाना हमने बताया, पैमाना आपने सुन लिया था, उन तीनों पैमानों पर आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव से बेहतर चिराग पासवान है। पसंद के मामले में लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं, इस मामले में भी चिराग पासवान तेजस्वी प्रसाद यादव से बेहतर है। सक्रियता के मामले में भी तेजस्वी से बेहतर चिराग पासवान है। और हेट और लव की बात की जाए तो लोग लव इन्हें करते हैं, यानी कि पसंद चिराग पासवान को करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टाग्राम पे जाकर भी हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।